नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नई मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नया सीखते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप एक मॉल के सार्वजनिक शौचालय में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की दुर्गंध सहन नहीं कर पाते, फिर भी आप उसे झेलते हुए अंदर चले जाते हैं क्योंकि आपको शौचालय के इस्तेमाल की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ देर बाद वह दुर्गंध आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने आसपास के वातावरण की आदत बहुत जल्दी हो जाती है। इसी प्रकार यदि आपके मित्रों की झूठ बोलने की बुरी आदत है तो कुछ दिन आप सोच सकते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन कुछ ही समय में आपको उसकी आदत हो जाएगी। जितना अधिक समय आप ऐसे मित्रों के साथ बिताएंगे, उतना ही अधिक आप झूठ के अभ्यस्त होते जाएंगे और फिर एक दिन आपको लगेगा कि झूठ बोलना बिल्कुल सामान्य बात है। इसलिए ऐसे लोगों का चयन ध्यानपूर्वक करें जिनके साथ आप अधिक समय बिताने वाले हैं, क्योंकि वे आपके विचारों, आदतों और व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों का प्रतिबिंब बन जाते हैं जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का चयन बुद्धिमत्ता के साथ करें। यदि आप लंबे समय तक दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो आपको लगने लगेगा कि दुखी रहना सामान्य बात है। एक हारा हुआ व्यक्ति शिकायत करने और गरीब बने रहने में इतना सहज इसलिए महसूस करता है क्योंकि वह अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर परिश्रम नहीं करना चाहता। इसलिए वह उपदेश देता है कि गरीब बने रहने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से विकसित होना, और यह कि ईश्वर गरीब और हारे हुए लोगों को प्यार करते हैं। कुछ ही समय में आप खुद को भी उसके साथ उपदेश देते हुए पाएंगे कि सभी अमीर लोग ठग होते हैं। ऐसे हारे हुए लोगों के साथ अधिक समय बिताएं और आप मानने लगेंगे कि पैसा ही सारे पाप की जड़ है। एक मित्र आपको बना सकता है या बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप खुद से अधिक मित्रों पर विश्वास करने लगते हैं। मान लें कि आपके पास एक छोटा सा व्यवसाय आरंभ करने के लिए एक अद्भुत विचार है और आप उत्साहित होकर उसे अपने मित्र के साथ साझा कर लेते हैं। यदि वह एक निराशावादी, मानवद्वेषी और हतोत्साही व्यक्ति होगा तो वह आपको ये समझाने में अपनी संपूर्ण कला का उपयोग करेगा कि आपके विचार में बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इस प्रकार वह आपको इतना डरा देगा कि अंत में आप बिना 2 बार सोचे अपने अद्भुत विचार को त्याग देंगे। यदि आप ज़्यादा ही बदकिस्मत हैं तो जीवन में जब भी आप कुछ नया करने का सोचेंगे तो उससे सलाह लेंगे और इस प्रकार अपने सभी अद्भुत विचारों का परित्याग कर देंगे। ऐसे लोगों के साथ अपना कीमती समय कम व्यतीत करें जो एक अनाज के दाने जितनी छोटी सी समस्या को पहाड़ जितनी बड़ी बना देते हैं और चिंता व शिकायत करते रहते हैं, क्योंकि चाहे आप कितने भी सकारात्मक हो, उनकी नकारात्मकता आपको प्रभावित करेगी और समय के साथ अंततः वे नकारात्मक लोग आपके अवचेतन मन में चल रहे सकारात्मक सॉफ्टवेयर को परिवर्तित कर देंगे। वे वायरस की तरह व्यवहार करते हैं और आपके अवचेतन मन की कार्य पद्धति को और फिर अंत में आपकी विचार प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इसलिए सचेत रहें और अपने मन में एंटीवायरस डालें ताकि आपके नकारात्मक मित्रों और उनके द्वारा निर्मित विचार प्रणाली को आप सब जब चाहे तत्काल नष्ट कर सकें। अपने पूरे जीवन काल के दौरान हम अपने संबंधों को
विभिन्न नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में उन सब में हम एक ऐसे मित्र की तलाश करते हैं जो हम में विश्वास करे और हमारे हर काम में हमें नैतिक रूप से समर्थन दे। चाहे वह एक स्कूल के मित्र के रूप में हो, एक भाई या बहन हो, प्रेमी या प्रेमिका हो, माता पिता या जीवन साथी हो, अंदर से हमें एक मित्र की आवश्यकता होती है जो उस समय हमारा साथ थाम ले जब हम किसी मुसीबत की वजह से कमजोर पड़कर गिरने वाले हों। चुनौतियों से भरे इस जीवन में एक प्रेरित करने वाला मित्र सबसे बड़ी दौलत है। उसका समर्थन मिलने पर कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं लगती कि उसका सामना ना किया जा सके और हम उससे विजयी होकर निकलते हैं। जब कोई हमें नैतिक रूप से समर्थन देता है तो हमें जीवन जीने में आसानी होती है और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है और हर सफल महिला के पीछे एक पुरुष होता है। हर सफल छात्र के पीछे एक अच्छा शिक्षक होता है और हर सफल बच्चे के पीछे सहायक माता पिता होते हैं। धन्यवाद।